हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मध्य प्रदेश की एक नई सीरीज लेकर आए हैं और मध्य प्रदेश की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम मध्य प्रदेश का टॉपिक वाइज जो जीके है वो कवर करेंगे। अब गाइज, ये जो जीके रहेगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम इनकी जो संख्या है बढ़ाकर 100 कर सकते हैं। बाकी आप अगर डिटेल में चाहते हैं एमपी जीके तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा किस किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं एमपी जीके के, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में हम कवर करेंगे। उनसे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, डिटेल में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहां पर है आपको बताना है, जो रिक्त स्थान में स्थित है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है कि कहां पर है? कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में आता है, मांडू, ओरछा या खजुराहो। क्लियर है? तो ये आपका जो स्थित है, ये आपका स्थित है ओरछा में। ओरछा यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो ओरछा में स्थित है। क्लियर है? ओरछा जिले में ये आता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया था? अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बने, इसका निर्माण करवाया था यहाँ के राजा थे धुरभजन सिंह, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? ओरछा में। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जिसका। क्लियर है? तो याद रखिएगा गाइज, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर काफी सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कितनी भी पीडीएफ है वो सभी यहीं पर आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला आपको बताना है कौन सा है। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण जो किला है ये यहाँ पर देखने को मिलता है रानी दुर्गावती किला। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो रानी दुर्गावती किला है, इसके अलावा मदन महल किला भी यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश में बेसिकली इसी नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो मदन महल किला आपसे पूछा जाए कि मदन महल जो किला है, मदन महल किला, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको रानी दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो यह कहाँ पर है? जबलपुर में है और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये आप स्पेशली याद रखिएगा। इसके अलावा मदन महल रेलवे स्टेशन जो है ये भी आपका यहीं पर है। कहाँ पर? जबलपुर में। और गाइस, ये जो मदन महल रेलवे स्टेशन है जबलपुर का, इसको रानी कमलावती रेलवे स्टेशन भोपाल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। स्पेशल एयरपोर्ट जैसी सुविधा यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये दूसरा होगा। पहला कौन सा है? रानी कमलावती एयरपोर्ट है जो कि भोपाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर में स्थित है और मदन महल जो किला है ये भी आपको जबलपुर में ही देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम अपडेट करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, उन एग्जाम से रिलेटेड आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे, क्योंकि वहां पर लगातार आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी स्टडी पर भी फोकस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोकत महल कहाँ पर स्थित है? शोकत महल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा भोपाल में। शोकत महल भोपाल में है। हमारा डी ऑप्शन के सामने करेक्ट आंसर चला जाएगा। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? इस तरह से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ की पहली महिला शासिका थी, भोपाल की पहली महिला जो शासिका थी कुदसिया बेगम। आई थिंक आप सभी को पता होगा इनका नाम, कुदसिया बेगम। इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था शोकत महल का। और ये आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल में बेसिकली ये बीचों बीच है भोपाल शहर के। और ये जो है एक इस्लामिक और यूरोपियन जो शैली है, इन दोनों का मिश्रित रूप है, ये यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस महल के निकट ही सदर मंजिल भी बनी हुई है, जो सदर मंजिल के नाम से जानी जाती है। तो शोकत महल यहाँ से आपका कवर हो चुका है। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? इसमें से ग्वालियर में जो स्थित है यह है मोहम्मद गोस का मकबरा। बाकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। क्लियर है? अशोक स्तंभ कहाँ पर है और छतरी बाग कहाँ पर है? इन दोनों का आप हमें कमेंट बताइएगा। मोहम्मद गोस का जो मकबरा है गाइस, मोहम्मद गोस का मकबरा ये ग्वालियर में है। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से ग्वालियर में स्थित है मोहम्मद गोस का मकबरा। क्लियर है? और मोहम्मद गोस का जो मकबरा है ये ग्वालियर में होने के साथ साथ ये एक कौन थे मोहम्मद गोस? तो ये एक सूफी संत थे, सूफी संत थे ये मोहम्मद गोस। और ये गाइस यहाँ पर आपको बता दें तानसेन के गुरु भी थे, तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गोस। इसके अलावा सूफी संत थे। 15वीं शताब्दी के लगभग जो है ये माने जाते हैं, 15वीं शताब्दी के सूफी संत ये माने जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और एक राजकुमार था, अफगानी राजकुमार थे, जो बाद में सूफी संत हुए थे ये। और संगीतकार जो थे तानसेन, इनके गुरु भी कहे जाते हैं। ये डिटेल याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइएगा कि जो मोहम्मद गौस है ये किसके सलाहकार थे? तो बाबर के ये सलाहकार थे, बाबर के सलाहकार थे। इनकी जो कब्र है मध्यकालीन मुगल वास्तुकला का उत्तम उदाहरण इसी में देखने को मिलता है, जो कि मोहम्मद गोस का मकबरा है, ग्वालियर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो वास्तुकला देखने को मिलती है यह मुगल वास्तुकला
देखने को मिलती है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल काच मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है? सही जवाब रहेगा इंदौर में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल काच का जो मंदिर है ये आपका इंदौर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब चला जाएगा। और ये जो मंदिर है गाइस, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सेठ हुकमचंद है, सेठ हुकमचंद, जिनका पूरा नाम है हुकुमचंद जैन। क्लियर है? तो सेठ हुकुमचंद जैन जो है, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? इंदौर में करवाया गया था। और इसका निर्माण 1903 में करवाया गया था। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, 1903 में इसका निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर है बेसिकली कांच का ही पूरा बना हुआ है। इंटीरियर जो डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग ये कांच से ही बेसिकली यहाँ पर की गई है। कांच की ग्लास, मोज़ेक और पैनल, फर्श, कलम, दीवार, ये सभी जो है यहाँ पर छत सहित कांचों से ही जड़ी हुई है। मुख्य गर्भगृह में तीर्थकार की जो दोनों तरफ मूर्तियां हैं ये दर्पणों से घिरी हुई है। और ये एक जैन मंदिर है जो कि कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। गाइस हम आपको बता दें, हमारी 2022 की ई बुक अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि एक महीने में 50 क्वेश्चन आपको कवर करने पड़ेंगे। और 50 क्वेश्चन में से गाइस आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारी ई बुक है, इसका डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने इमेजेस भी डाले और पूरी डिटेल के साथ में आपको एक एक चीजें बताइए, ताकि आप एक बार ही उस क्वेश्चन को पढ़ें और आपको अपने माइंड में वो पूरा छप जाए। क्लियर है? तो इस तरह से हमने डिजाइन किया है। आप डेमो चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे देगी। इस पे काफी अच्छा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसका डेमो चेकआउट कर सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसमें विषयवार, महावार और इमेजेस के साथ साथ काफी सारी व्याख्या और इसके अलावा वन लाइनर का भी फॉर्मेट में डाला है। तो आप डेमो चेकआउट करेंगे काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसके अलावा 2021 की भी बुक अवेलेबल है। अगर आपने इसका डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है, टॉपिक वाइज भी है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये रहेगी, डिटेल सॉल्यूशन है इसका, मंथली वाइज है और आपका वन लाइनर भी इसमें मिल जाएगा। तो इतनी सारी फैसिलिटी इसमें भी है। डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एमपी जीके का पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट है। एमपी जीके से आप कवर कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल तीनों प्रोवाइड की जाती है। गाइस आपका जो अभी एमपी पटवारी का जो सिलेबस है ये चेंज हुआ है। इस हिसाब से 25 नंबर का आपका जीके आएगा। इसमें से आधे नंबर यानी 12 से 13 नंबर का जो आएगा ये आपका पूरा एमपी जीके आता है। क्लियर है? 12 से 13 नंबर का एमपी जीके आता है और बाकी का जो आता है 12-13 नंबर का ये पूरा आपका एमपी को छोड़कर आता है, नेशनल और इंडिया का। तो आप 12-13 नंबर का अगर आप जीके पूरा कवर करना चाहते हैं तो ये हमारा कोर्स है गाइस। इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए, लगभग एक टॉपिक के हमने 200 से 300 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और उसके साथ में डिटेल भी दी है। तो उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। इसका काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सोमनाथ का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ओमकारेश्वर मंदिर है। इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम है और ये आपको आसानी से याद होने चाहिए। सोमनाथ जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। क्लियर है? बाकी और सभी तो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं हम। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये अत्यंत प्राचीन एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है और ये भारतीय इतिहास और हिंदुओं का बेसिकली तीर्थ स्थल भी माना जाता है। अगर हम बात करें गाइस सोमनाथ मंदिर की, क्योंकि इनका तो हम कभी भी कवर कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, ग्वालियर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर, बट सोमनाथ कभी कभार ही हमें देखने को मिलता है। इसका निर्माण की अगर हम बात करें कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था चंद्रदेव ने। चंद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। और इसका जो उल्लेख मिलता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, इसका जो उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर है? तो स्वयं चंद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था, उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में एकमात्र पारी पर्यटन स्थल कौन सा है? ये है आपका केरवा डैम। केरवा डैम सी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध सागर, हुंड्रू एवं चित्रकूट के नाम आपको बताने हैं कि ये क्या है। ये एक जलप्रपात है। दूध सागर, हुंड्रू और चित्रकूट ये सभी जलप्रपात है। आप याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। दूध सागर, हुंड्रू और चित्रकूट ये सभी जलप्रपात है। देखिए दूध सागर जो जलप्रपात है, देखिए दुग्ध धारा जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो ये तो आपका मध्य प्रदेश में है। और उससे ही कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दुग्ध धारा और दूध धारा दोनों अलग है, क्योंकि दूध धारा जो जलप्रपात है ये आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है। क्लियर है? कर्नाटक और गोवा जो है, कर्नाटक और गोवा दोनों की सीमा पर ये देखने को मिलता है, इसलिए कर्नाटक गोवा जो भी ऑप्शन में मिले उसको आपको लगाना है। क्लियर है? और ये भारत का सबसे ऊंचे झरनों में से एक ही, इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 310 मीटर के लगभग मानी जाती है। क्लियर है? तो ये तो रहा हमारा दूध सागर जलप्रपात। अगर हम बात करें हुंडरू जलप्रपात की, तो ये आपका रांची में है, रांची जो कि झारखंड राज्य में आता है और इससे लगभग थोड़ी सी दूर है, 30 किलोमीटर के लगभग। क्लियर है? याद रखिएगा। और किस नदी पर है?
तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी जो है यहाँ पर निकलती है, इस पर ये बना हुआ है। बात करें हम चित्रकूट की गाइस, तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। किस नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात? तो इंद्रावती नदी पर ये बना हुआ है, इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां रखी गई है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की जो मूर्तियां रखी गई है ये रखी गई है मध्य प्रदेश में। हिंदू जैन धर्म के स्मारकों का समूह यहाँ पर देखने को मिलता है खजुराहो में, जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देखने को मिलते हैं। और ये जो स्मारक है 1986 में शामिल किया गया है यूनेस्को की साइट में। क्लियर है। खजुराहो में जो ज्यादातर मंदिर है ये चंदेल राजवंश के समय के हैं। क्लियर है। तो ये 950 से 1050 के बीच में इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर देखने को मिलता है? सही जवाब रहेगा खंडवा में। खंडवा जिला ओमकारेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है खंडवा जिला आपका। तो नर्मदा नदी पर ही बेसिकली ये मंदिर बना हुआ है, ओमकारेश्वर मंदिर। यह मंदिर जो है शिवपुर नामक द्वीप पर बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका ओमकारेश्वर। बेसिकली 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश में 2 ही देखने को मिलते हैं। एक आपके महाकालेश्वर हो गया, महाकालेश्वर उज्जैन, दूसरे हो गए ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर खंडवा। इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को श्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला है। तो मध्य प्रदेश को किस कब मिला है ये बेसिकली पूछा गया है। ये गाइज मिला है 2013 में। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार जो मिला है 2013 में मिला था। क्लियर है। और वर्ष 2015 में पर्यटन निगम को पुरस्कृत किया गया है। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के में विकास के लिए किसको चयनित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को खजुराहो को विकास के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? इंदौर में इनमें से जो पर्यटन स्थल देखने को मिलता है ये मिलता है आपका देवताल पर्यटन स्थल। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो पर्यटन स्थल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। खजुराहो को मंदिर के तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ चंदेल शासकों द्वारा यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, आदिनाथ मंदिर, इसके अलावा पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सभी मंदिर यहीं पर देखने को मिलते हैं। इन्हें 1986 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1922 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका देहावसान हो गया? इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा सैयद हैदर रजा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। इनसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आई थिंक। तो इनका जो जन्म हुआ है ये बेसिकली मंडला जिले में हुआ, मंडला में। और 22 फरवरी को हुआ था। 22 फरवरी को 1922 में इनका जन्म हुआ मंडला जिले में। क्लियर है। 1950 के बाद में फ्रांस में रहने लगे थे ये। और 1981 में पद्मश्री इनको दिया गया था। और 1981 में कालिदास सम्मान भी इनको दिया गया था। 2007 की अगर हम बात करें, पद्म भूषण से सम्मानित इनको किए गए थे। और तो ये जो जितने भी अवार्ड है ये आप याद रखिएगा। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था या किस शासक ने करवाया था? सही जवाब रहेगा सुल्तान सिराजुद्दीन ने मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर देखने को मिलता है? मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा जो संग्रहालय देखने को मिलता है ये आपका देखने को मिलता है भोपाल में। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो बनवाया था ये परमार राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा सुपर फास्ट कवर कर रहे हैं क्योंकि आपको बताइए कि आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगर डिटेल में चाहते तो डिटेल में दे देंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ में चाहते तो वो बता देंगे ये कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि सुपर फास्ट हम टेस्ट लगा लें उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भारत भवन आपका डी ऑप्शन भोपाल में स्थित है। भोपाल आप सभी को पता है। असरफी महल कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असरफी महल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांडू में ये देखने को मिलती है। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? असीरगढ़ का किला आपका बुरहानपुर जिले में आता है। बुरहानपुर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं धार जिले में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतकंडा महल पाएंगे? तो ये जो मध्य प्रदेश का जिला रहेगा इसका नाम रहेगा दतिया जिला, क्योंकि दतिया जिले में ही सतकंडा महल देखने को मिलता है। बाज बहादुर का महल कहाँ पर पाया जाता है? सही जवाब रहेगा मांडू में।
मांडू में बाज बहादुर का महल देखने को मिलता है। पांडव गुफाएं रेगिस्तान में पाई जाती है, तो ये गुफाएं पाई जाती है पंचमढ़ी में, पांडव की गुफाएं। राजवाड़ा रेगिस्तान में स्थित है, तो राजवाड़ा कहाँ पर है? ये इंदौर में आपको देखने को मिलता है। निम्न मध्य प्रदेश में स्थित महल एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सत्य विकल्प का आपको चुनाव करना है। क्लियर है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मदन महल जबलपुर में है, खरबूजा धार में, बादल महल रायसेन जिले में स्थित है। ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम आपको बताना है क्या है। ग्वालियर के प्रसिद्ध जो संग्रहालय है इसका नाम है गुजरी महल संग्रहालय। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तुलसी संग्रहालय रामवन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? सतना में, सतना जो कि चित्रकूट आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में 1100 वर्ष का प्राचीन चतुर्भुजनाथ मंदिर है, जहां भगवान विष्णु अपनी दो पत्नी के साथ विराजमान है? ये कहां पर देखने को मिलता है? 1100 वर्ष का प्राचीन चतुर्भुजनाथ मंदिर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, खंडवा जिले में। गाइज यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है। आपको बता दें, अगर आपने 2022 की बुक और 21 की बुक का डेमो चेकआउट नहीं किया, कर लीजिएगा। हमारा काफी अच्छा स्पेशल कोर्स है, एमपीजी के स्पेशल कोर्स। अगर आप इन पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहे हैं सभी कोर्सेज पर, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा भोपाल में, भोपाल ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। राज्य संग्रहालय भोपाल में के नए भवन का उद्घाटन कब किया गया? इसका जो उद्घाटन किया गया ये 2 नवंबर 2005 को किया गया। सांची पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? ये जो की थी ये सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा पातालकोट में, पातालकोट में आदिवासी संग्रहालय देखने को मिलता है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा ओरछा में, ओरछा में भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए मध्य प्रदेश में राज्य जनजाति संग्रहालय जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है भोपाल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सोने के रंगा दरबार देखने को मिलता है? सोने से रंगा दरबार देखने को मिलता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा महाराजा शिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर, यहाँ पर सोने से रंगा दरबार हॉल देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर देखने को मिलता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय किस जिले में स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर जिले में। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो ये रानी दुर्गावती जो संग्रहालय है ये आपका देखने को मिलता है जबलपुर में, जबलपुर में ये स्थित है। मकड़ई का किला किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा हरदा जिले में। मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो किला है इसका नाम है ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है आपका कहाँ पर? सांची में। सांची बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध किले में बादल महल का निर्माण हुआ है? तो ये जो किला है इसका नाम आपको बताना है। बादल महल का निर्माण हुआ है राहतगढ़ किले में, राहतगढ़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष है? ग्वालियर के ग्यारसपुर के माफ कीजिएगा, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष है? सही जो जवाब जो इस क्वेश्चन का जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मंदिरों के। मध्य प्रदेश में स्थित देवगढ़ किला किसने बनवाया था? देवगढ़ जो किला बनवाया था ये राजा जाटव के द्वारा बनवाया गया था। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी बहती है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा सिवना नदी, सिवना नदी मंदसौर से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है गौलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? गौलकी मठ जो दूसरा नाम था ये था 64 योगिनी मंदिर का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए सुपर फास्ट तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए तो वो बता दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ में एमसीक्यू सॉल्व किए जाए उस हिसाब से भी हम करने के लिए तैयार है। बस आप अपना सपोर्ट और प्यार बताए रखिएगा। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज हैं, इनको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये हमारा एमपीजीके का पूरा कोर्स है, एमपीजीके स्पेशल कोर्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल इसमें दी जाती है, यहाँ से आप अपना एमपीजीके पूरा कवर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एप्लीकेशन को तो जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि डाउनलोड करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।